बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। किसी भी काम में कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। दुरूद शरीफ की कसरत करें। हर काम का आगाज़ हस्बे तौफीक सदका देकर किया करें। हर वक्त बावज़ू रहें, इससे नेकियों में इजाफ़ा होता है। आपकी रूह और दिल को सुकून मिलता है, रूहानियत बढ़ती है और दुआएं जल्द कबूल होती हैं। अल्लाह करीम के फजल व करम से आपके काम दिनों में घंटों में होने शुरू हो जाएंगे। गैब से असबाब पैदा हो जाते हैं। मोहब्बत के अमल करने से पहले आप मुंह में कोई मीठी चीज़ ज़रूर रख लिया करें। अमल को पूरे यकीन के साथ किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी अमल करने से पहले अपना हसार ज़रूर कर लिया करें। हसार करने से अमल की रिजत आपके ऊपर नहीं पड़ती, अमल उल्ट आप पर असर नहीं करता। हसार का तरीका जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हसार की वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देखें और उस पर अमल करें। कोई भी अमल करने से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर कर लिया करें। सदका करने से अमल की ताकत बढ़ जाती है, काम की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और काम जल्दी हो जाता है और अमल तीर की तरह निशाने पर लगता है। मोहब्बत का लाजवाब मुजर्रब आज़मूदा अमल। हर किस्म की जायज़ मोहब्बत के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, उसके बग़ैर आपका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा हो, आप उससे निकाह शादी करने की ख्वाहिश रखते हों, तो आप ये अमल कर सकते हैं। मियाँ बीवी की नाराज़गी दूर करने के लिए, ताकि उन दोनों की आपस की नाराज़गी ख़त्म हो, नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए, दोनों में ज़बरदस्त मोहब्बत पैदा हो जाए, तो आप ये अमल कर सकते हैं। रिश्तेदारों दोस्तों की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए, ताकि सब सलूक इत्तफ़ाक़ मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें, तो आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को सिर्फ़ जायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमल आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ुहरा की साथ में कर सकते हैं। मुश्तरी या ज़ुहरा की साथ क्या होती है, उसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। अमलियात सीखें, अमलियात का असर क्यों नहीं होता। आप वो वीडियो मुकम्मल गौर से सुने। इस अमल को करने का तरीका ये है। इस नक्श को आप चाल के हिसाब से लिखेंगे। पहले आप खाने बनाएं और बिस्मिल्लाह के अदद 786 लिखें, फिर 1 नंबर लिखें, फिर 2 नंबर, इस चाल के हिसाब से लिखें। तावीज़ में हमेशा असूल यही रहा है कि सबसे पहले छोटा हिस्सा लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कोई भी नक्श हो, तकरीबन चाल यही रहती है कि सबसे पहले छोटा हिस्सा लिखा जाता है। जो कमज़ोर होता है, जो ताकत में कम होता है, पहले वो लिखा जाता है। ज़्यादा ताकतवर बाद में लिखा जाता है। सबसे कमज़ोर 1 है तो पहले 1 लिखा जाएगा, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। इसी तरीके से आप ज़िंदगी में कभी भी कोई नक्श देख लें तो उसकी चाल यही रहेगी कि सबसे पहले छोटा हिस्सा लिखा जाता है, छोटा नंबर लिखा जाता है। इस नक्श को लिखकर आप नीचे लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या क़य्यूम या वदूदु शदीद अलहुब। यहाँ पर शदीद अलहुब के बाद महबूब का और उसकी वालदा का नाम लिखें। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो तो आप सिर्फ़ महबूब का नाम लिखें और महबूब का नाम लिखते हुए महबूब का तस्वर रखें। अलाहुब आगे तालिब अपना और अपनी वालदा का नाम लिखें। उसके बाद इस नक्श के ऊपर आप कोई उम्दा सा अत्तर लगाएं। अत्तर लगाने के बाद इसको लपेट कर इसके ऊपर प्लास्टिक मोम जामा लपेट दें और अपने पास रखें। अगर बाजू पर बांधना चाहें तो मर्द अपने दाएं बाजू पर बांधें, औरतें अपने बाएं बाजू पर बांधें। यानी मर्द राइट बाजू पर और औरतें लेफ़्ट बाजू पर। अगर मर्द और औरत दोनों गले में तवीज़ को डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस अमल का असर 24 घंटों में वाज़े तौर पर नज़र आता है। ज़बरदस्त अमल है। अगर खुदा न खास्ता 24 घंटे के अंदर इस तवीज़ का असर ना हो
تو آپ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 1000 مرتبہ یہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم یا ودودو شدید الحب فلاں بن فلاں، یا حیو یا قیوم یا ودودو شدید الحب فلاں بن فلاں 1000 مرتبہ پڑھ کر اس تعویذ کے اوپر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ 24 گھنٹوں سے پہلے یہ عمل اپنی پوری طاقت دکھا دے گا۔ یہ عمل صرف جائز کام کے لیے کریں، ناجائز اور حرام کام کے لیے یہ تعویذ نہ کریں۔